कामों को छोड़ करके और यहाँ पर आकर के और अपनी हेल्थ गेन कर रहे हैं। और अभी देख पा रहा था कि बहुत सारे लोग जो जॉब पर्सन भी हैं मेरी तरह और समय निकाल पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हमारी फीमेल्स खासतौर पर जिनके साथ बहुत चैलेंज होते हैं और वो सब ये कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इस फैमिली में आकर के। तो मैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं, जिसमें हमारा बहनों का खासतौर पर बहुत खर्चा होता है। यस, तो मेरे कुछ सवाल भी आप लोगों से रहेंगे और मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा, तो मुझे मैं कृपया हेल्प करिए इस टॉपिक को बात करने में। तो आप लोगों से मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे अंग हैं। उनमें सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगर आप हैंड रेज करके मुझे जवाब दे सकेंगे तो मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे अंग हैं भाई, आपके हाथ है। वेरी गुड, क्या बात है पंकज सर। और भी लोग हैंड रेज करेंगे तो अच्छा लगेगा। अर्जुन सर भी कह रहे हैं। तो पंकज सर, कौन सा ऑर्गन है जो सबसे बड़ा है? सॉरी सॉरी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, कौन सा ऑर्गन है जो सबसे बड़ा है? स्किन है सर, स्किन। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू। तो आप तो अपनी स्किन के देखभाल के लिए कुछ करते हैं क्या? ओके, थैंक यू। चलिए, अर्जुन सर, आपको क्या लगता है? हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं और जैसा कि पंकज सर बता रहे हैं गुड कि मॉर्निंग सर। हमारी इस गुड मॉर्निंग। तो हमारी स्किन एक बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है? स्किन हमारे जो है बॉडी का सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है जी, और रक्षात्मक आवरण है अपनी बॉडी का। अगर स्किन बिल्कुल जो है बिल्कुल। सही नहीं होगा तो अपने जो है अंदर के जो ऑर्गन्स अपने सेफ्टी नहीं मिलेगी। और अपने स्किन जो है शरीर की सुंदरता बनाता है। स्किन अपनी स्किन अंदर से जो है, जब स्किन में जो है अपने हेयर्स हैं, उनमें अपने जो है जो रंध्र होते हैं, जो अपने जो वो पसीने के साथ में जो अन्य पदार्थों को निकालते हैं। ग्लैंड जो स्वीट बहुत ग्लैंड होती शानदार। है उनसे, स्वीट ग्लैंड जो बिल्कुल है पसीने के रूप में जो है उत्सर्जित पदार्थों को, वेस्ट मटेरियल निकालती हैं। और जब स्किन शरीर की सुंदरता बढ़ती है, स्किन में अपनी मेलानिन पिगमेंट जो है अगर सही नहीं है तो अपनी बॉडी का जो है कलर सही नहीं होता, फ्रेश नहीं रहता है। तो मेलानिन पिगमेंट्स अपनी बॉडी के स्किन में है तो अपनी बॉडी में जो है निखार आएगा, स्किन की जो है वो स्मार्ट लगेगी बॉडी अपनी। बहुत शानदार, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। और अनिल सर, अ, एक सेकंड, अनिल सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्किन की केयर करना कितना जरूरी है और क्यों हमें इसकी केयर करना चाहिए? सर, स्किन की केयर करना क्यों इसलिए जरूरी है? हमारे यहाँ स्किन में थोड़ा सा भी कुछ खुजली हो गई या कुछ फोड़ा फुंसी हो गई तो स्किन में हो जाता है, तो हमारा बेचैनी हो जाती है। स्किन को संभालना हमारा सबसे बड़ा वो है। यदि स्किन हमारी संभली हुई है तो हम, कहा जाए 99% हम स्वस्थ और ठीक रहेंगे। वेरी गुड। और निश्चित रूप से ऐसा कहा जाता है कि स्किन आपकी हेल्थ का दर्पण है, आईना है। यानी जैसी आपकी स्किन है ना, वैसे ही पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं। यस, नीलेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नीलेश सर, नीलेश मंडलोई सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं स्किन के बारे में? बहनें भी अपना हैंड रेज करेंगी तो अच्छा लगेगा। स्किन के बारे में आप लोग कितना खर्चा करते हैं, ये भी एक टॉपिक हो सकता है ना। सीमा दीदी। यस। जी। सर, ये हमारी बॉडी की अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन। वेरी गुड। और इसको हर एक चीज इफेक्ट करती है, हार्मफुल रेज है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो ओवरऑल लुक्स है वो सब स्किन से ही आता है, अपीयरेंस हमारा स्किन से ही है। सो इसको केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्ट कर बिल्कुल सकते निश्चित, हैं विद द स्किन, हम अपने सभी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और ये जानकारी हमें होना चाहिए। तो बाकी के लोग भी हैंड रेज करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर स्किन। हमारी स्किन क्या है और इसकी हम कैसे केयर कर सकते हैं। ये देखिए क्या होता है, खासतौर पर हम लोग ज्यादातर ये प्रयास करते रहते हैं कि हमारी स्किन हेल्दी रहे। और ये कैसे रह सकती है, ये बड़ा एक चैलेंज होता है। और बहनों के लिए तो खासतौर पर इसमें खर्चा भी बहुत होता है। हम अलग अलग तरह की लोशंस, क्रीम्स, सनस्क्रीन्स, इस तरह की चीजें यूज करते रहते हैं और उसका परिणाम ठीक नहीं निकल पाता।
तो एक्चुअली जैसे अभी अर्जुन सर ने बताया, जैसे सीमा दीदी ने बताया, अनिल जी ने बताया, पंकज जी ने बताया कि हमारा जो आउटर लेयर है वो हमारी स्किन है, और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है, सबसे बड़ा अंग है। जैसे हमारे हाथ पैर ये सब होते हैं, और हमारे शरीर में जो मोस्ट वेट है, वजन है, ये भी इसी की वजह से है। तो जब भी आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं, किसी प्रकार का डेफिशिएंसी होती है, तो सबसे पहले जो प्रभावित होती है वो है आपकी स्किन। आपने कुछ भी जैसे आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आई तो वो नजर आएगा आपके चेहरे पर। आपने पानी कम पीना शुरू किया तो वो नजर आएगा आपके चेहरे पर। अगर आपने नींद प्रॉपर नहीं ली तो वो सब आपके चेहरे पर नजर आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्किन को समझें, स्किन की केयर करना सीखें। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या होता है कि जो हमारी स्किन है, अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये 5 प्रकार की स्किन मानी गई है सामान्य रूप से, इस आधार पर कि इसकी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की है। तो इस आधार पर 5 प्रकार की मानी गई है। पहला प्रकार है ड्राई स्किन, जो सूखी हुई त्वचा रहती है। आप अपने लिए देखिए कि आपकी स्किन कैसी है। कुछ लोगों की ऑयली स्किन रहती है, जैसे मेरी स्किन ऑयली है। कुछ लोगों की नॉर्मल स्किन रहती है। कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन वाली स्किन रहती है, जो मिक्स टाइप की स्किन रहती है। और 5वीं टाइप की जो स्किन है वो सेंसिटिव प्रकार की स्किन है, जिसमें जरा सा भी कुछ हो ना तो उस पर तुरंत उसका असर पड़ता है। तो जो हमारी बाहर की जो लेयर है, जो डर्मिस है, ये सब बनी हुई है हमारी स्किन की। और जैसा कि अभी अर्जुन सर ने बताया कि इसके अंदर बहुत सारे रंध्र होते हैं, पोर्स होते हैं, और ये कुछ चीजें हमेशा रिलीज इससे होती रहती हैं, पसीना से बाहर आता रहता है, ऑयली चीजें हैं वो इससे बाहर निकलती रहती हैं। तो इसकी केयर करना बहुत जरूरी है। और इसकी केयर कैसे करेंगे, तो आप अपना डायरी पेन जरूर साथ में रखिएगा। मैं आपको आज वे चीजें बताने वाला हूं जिनको आप लिख करके रखेंगे तो आप अपनी स्किन को ठीक से केयर कर पाएंगे। मेरे पास 10 मिनट का समय है और मैं कोशिश करता हूं कि आपको वे चीजें बता सकूं जो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली। सबसे पहला, आपकी जो स्किन है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए सबसे पहली चीज प्रोटीन। इसको आप नोट करके रखेंगे। तो प्रोटीन क्या चाहिए? जैसे एक कोलेजन नाम की प्रोटीन होती है, और ये 30 साल की उम्र के बाद बनना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन में झुर्रियां बननी शुरू हो जाती हैं, है ना, और एजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो 30 साल के बाद जैसे कोलेजन नहीं बन रहा है आपके शरीर में, तो फिर धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा एक दूसरी प्रोटीन होती है इलास्टिन, और ये इलास्टिन प्रोटीन आपकी त्वचा को मुलायम बनाए रखने में मदद करती है, सॉफ्ट। आप ऐड में देखते हो ना, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। एक्चुअली ऐसा क्या होता है? क्योंकि आपके शरीर में इलास्टिन प्रोटीन प्रॉपर है, आपके शरीर में कोलेजन प्रोटीन प्रॉपर है, तो इसकी वजह से ये चीजें होती हैं। और प्रोटीनों में ही एक कैरोटीन प्रोटीन होती है जो गाजर से मिलती है, और ये आपकी त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करती है। और प्रोटीन का जो एक रोल है वो ये भी है कि आपकी मसल्स हैं उनको प्रॉपर वे में रखने में, मसल्स को इंक्रीज करने में, मसल्स को बनाने में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आपने कोई टेंट लगा रखा तो उसको तानने के लिए मसल्स चाहिए, वो रस्सियां चाहिए ना। तो ऐसे ही हमारे साथ भी सिस्टम है। अगर आप अपनी त्वचा को प्रोटीन नहीं देंगे तो मसल्स वीक हो जाएंगी, तो उसका नतीजा क्या होगा? आपकी स्किन ढीली हो जाएगी ना, चमड़ी ढीली हो जाएगी, है ना। तो निश्चित रूप से हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप कम प्रोटीन लेते हैं तो आपकी त्वचा, बाल, नाखून ये सब सुस्त हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, है ना, और बेजान हो जाएंगे, आपकी त्वचा बेजान हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर वे में करिएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है त्वचा की केयर के लिए वो होता है फैट। सामान्य रूप से हम ये बोलते हैं कि आपको अनहेल्दी फैट नहीं खाने। आपको अगर कचौरी समोसा खा रहे हैं जिसके अंदर अनहेल्दी फैट है, तो वो सीधे आपके चेहरे पर नजर आएगा, है ना। पिंपल्स होने शुरू हो जाएंगे, स्किन ऑयली होनी शुरू हो जाए, और कई तरह की समस्याएं वहां से शुरू हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है? गुड फैट जिसके अंदर ओमेगा 3 है,
है ना? ऐसी फैट हमें यूज करना है और इसकी वजह से हमारी जो सूखी त्वचा है, खुजली वाली त्वचा है, बालों की प्रॉब्लम है, ये सब दूर हो सकेंगी। तो हमें जो एसेंशियल फैट है, जरूरी फैट है, जिनमें ओमेगा 3 है, वो हमको लेनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है आयरन। आपके खाने में अगर आयरन नहीं है तो फिर क्या होगा? हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो बननी कम हो जाएंगी। तो हमें अपने खाने में आयरन की प्रॉपर मात्रा लेनी बहुत जरूरी है। और इसकी वजह से आप लोगों ने पीलिया रोग नहीं सुना? पीली त्वचा हो जाती है, दूर से ही पता चला यार ये बीमार कैसे है। तो एक्चुअली होता क्या है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही होती है। तो अगर आयरन की कमी होगी तो फिर हीमोग्लोबिन कम बनना शुरू होगा और ऐसी स्थिति में हमारी त्वचा पीली हो जाएगी, खुजली होनी शुरू हो जाएगी। और एक और बात है इसके साथ में, अगर आयरन कम है तो आपके बाल भी टूटते हैं। जड़ना लगवाता है, टूटना लगवाता है ना, तो टूटते हैं बाल। आपके नाखूनों पर भी इसका असर पड़ता है, तो फटे हुए नाखून इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं न। तो ये होता है। आपने देखा कि आयरन भी कितना इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज है विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या है कि एक्चुअली आपकी जो स्किन ड्राई है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उनको रोकने में विटामिन ए अपना काफी अच्छा रोल प्ले करती है। तो विटामिन ए जो कि सामान्य रूप से हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलती है, उसको जरूर आप अपने खाने में यूज करिए। रंगीन खाद्य पदार्थ जैसे अलग अलग कलर की आप गाजर लेंगे या पीली शिमला मिर्च लेंगे, तो इन चीजों को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मिल रहा है। तो इससे आपके शरीर में जो स्किन का ड्राई होने की प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हैं। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो तीन तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो कोलेजन हमारे शरीर में बनना बंद हो जाता 30 साल की एज में, तो उसको बनाने में ये मदद करता है। तो विटामिन सी हमें पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो जब ये एंटीऑक्सीडेंट है तो इसकी वजह से ये रोगों से लड़ने में आपकी मदद करता है। और आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आप सनस्क्रीन लगाते हैं ना, अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हैं जो आपको सूरज की रोशनियों से, आपकी अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है, तो वो तो बाहर से रक्षा करती है। लेकिन विटामिन ए आपका अंदर से सनस्क्रीन है, अंदर से आपकी त्वचा की रक्षा करता है ना। तो निश्चित रूप से विटामिन ए आपकी त्वचा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जरूर अपने खाने में यूज करिएगा। विटामिन सी के बारे में कह रहा था, तो विटामिन सी आपके सनस्क्रीन के लिए की तरह से काम करता है। और ये उसी तरह से जैसे आपने परत कोई सनस्क्रीन की चढ़ा रखी है, उस प्रकार से विटामिन सी भी अंदर से आपको मदद करता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन के बारे में अगर बात करें तो सिलिकॉन सिलिका का एक प्रोडक्ट है और ये कोलेजन के डेवलपमेंट में और बालों की मोटाई को इंप्रूव करने में मदद करता है। तो हमारी स्किन को भी ये काफी इफेक्ट करता है कोलेजन प्रोटीन। तो आपके खाने में सिलिकॉन भी होना चाहिए। तो ये तो कुछ वे चीजें हैं जिनको आप अपने खाने में यूज करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। आप अपने कोच से पूछ सकते हैं कि वो कोलेजन प्रोटीन आपको कैसे मिलेगी, है ना। तो वो आपको जरूर बता पाएंगे कि कोलेजन प्रोटीन आप कहां से और कौन से स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं और हेल्दी तरीके से आप अपनी डाइट में इसे कैसे शामिल कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो आप नोट कर लीजिए, जो हो सकता है आपके लिए मददगार हो। आपको एक तो साबुत अनाज, है ना, वो खाना चाहिए। साबुत अनाज से क्या होगा कि आपको कुछ फाइबर भी मिलेगा। और मैंने पिछली सत्र में आपसे गट हेल्थ के बारे में बात की थी, तो गट हेल्थ का सीधा सीधा प्रभाव आपके स्किन पर पड़ता है। तो निश्चित रूप से आपको अपनी गट हेल्थ को ठीक रखना चाहिए। इसके लिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। तो उसमें आप प्रोबायोटिक्स वगैरह उन चीजों को भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो आप अगर इनको यूज करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होने वाला है। कुछ मैंने आपको बताया कि फैट इंपॉर्टेंट है, तो वो जो अच्छी वाली फैट है वो आपको कहाँ से मिलेगी? जो लोग मांसाहारी नहीं है, जो मछलियों का सेवन नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ विकल्प है हमारे पास। तो उसमें आप जैतून का तेल यूज कर सकते हैं, बादाम, अखरोट, चिया सीड,
कुसुम का तेल, सूरजमुखी का तेल, मकई का तेल और अलसी का तेल तो बहुत बेहतरीन होता है। अगर आप इसको यूज कर सकें तो ये आपको ओमेगा 3 का बहुत अच्छा स्रोत है, तो आप निश्चित रूप से इनको यूज कर लीजिए। प्रोटीन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पनीर यूज कर सकते हैं, फलियों वाली सब्जियां यूज कर सकते हैं, दाल राजमा यूज कर सकते हैं, सोया यूज कर सकते हैं, ब्राउन राइस, जौ, है ना, राजगिरा, इस तरह की चीजों को अगर आप यूज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ठीक त्वचा लेने में मदद हो पाएगी। ड्राई फ्रूट को अपने खाने में शामिल करिए, जिसमें मूंगफली, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, ये चीजें आपको निश्चित रूप से मदद करेंगी। विटामिन सी के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो संतरा ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, आंवला ले लीजिए, लाल पीली शिमला मिर्च भी आप यूज कर सकते हैं। और स्वस्थ दिखने वाली त्वचा और बालों के लिए इंद्रधनुष के रंगों के जैसे विभिन्न रंग के खाद्य पदार्थ आपकी डाइट में होनी चाहिए, यानी आपका जो सलाद है ना वो सतरंगा होना चाहिए, है ना। तो प्रयास करिए। शकरकंद भी आपको बीटा कैरोटीन देता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है तरल पदार्थ और पानी। अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए तरल पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए एक फ्लेवेनॉइड की जरूरत होती है, और ये फ्लेवेनॉइड आपको मिल पाता है जो तरल पदार्थ हम लेते हैं उनसे। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। आप अपने कोच से पूछे कि आपको पर्सनली कितने पानी की रिक्वायरमेंट है। मतलब 20 लीटर पर 1 किलो पानी पीना होता है, तो 3.5 से 4 लीटर पानी आपको पर्याप्त पीना है, समय समय पर पीना है। दिन में 1 बार प्रोटीन कम से कम जरूर लीजिए, हम 2 बार सजेस्ट करते हैं, और फिर आप पर्सनली आप अपने कोच से पूछेंगे तो आपको बता पाएंगे कि कितना प्रोटीन आपको चाहिए। मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स आप कम से कम दिन में 1 बार ले सकते हैं। एक फल आप जरूर यूज करिए, और पपीता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विटामिन ए का स्रोत है, विटामिन सी का भी स्रोत है, और इसमें एक पपेन नाम का जो पदार्थ होता है वो एंटीऑक्सीडेंट है। टमाटर का भी आप यूज करिए। और एलोवेरा, आप एलोवेरा के बारे में पता कर सकते हैं, हम अपने कोच से वो आपको बताएंगे कि एलोवेरा को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो एलोवेरा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B12, B6, नियोसिन, फॉलिक एसिड, है ना, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, और इससे आपकी त्वचा ग्लो करने लगती है, चमकने लगती है, इससे झुर्रियां गायब होने लगती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। चेहरे को समय समय पर धोते रहिए। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कॉस्मेटिक्स आते हैं ना, ये आपकी त्वचा के रंध्र को खराब करते हैं, तो इनसे बचने का प्रयास करिए। त्वचा को अंदर से ग्लो होने दीजिए, और ये सब हो पाएगा अगर आप अपनी हेल्दी डाइट यूज कर सकेंगे, आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रख सकेंगे, आपकी नींद प्रॉपर होगी, आप पानी का इंटेक प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से अपनी स्किन को हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं। और जब आपकी स्किन ठीक होती है तो आप मुस्कुराते हैं, आपकी स्किन भी उसी प्रकार से मुस्कुराती है। आप इसमें कुछ तेल की मालिश भी कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर का भी आप यूज कर सकते हैं, और आप अपनी स्किन के टाइप के हिसाब से अगर ये चीजें करेंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर होंगी। कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो आपको निश्चित रूप से मदद करेंगी आपकी स्किन को हेल्दी रखने में। सबसे पहली बात, चटपटे मसालेदार चीजें नहीं खानी, है ना, ठीक है ना। ये चाट पतासी और ये चीजें, इनसे बचने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा प्रोसेस्ड जंक फूड, इनसे हम आपको बचने की सलाह देंगे। हाई सोडियम, हाई शुगर, ये ऐसी चीजें हो जिनमें जैसे ज्यादा नमक हो या ज्यादा शक्कर हो, इन चीजों से हमेशा बचने का प्रयास करिए। और जो ज्यादा तेल वाली चीजें हैं, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें हैं, तो इनसे आप अगर बचने का प्रयास करेंगे, इनसे बचे रहेंगे, तो आपकी स्किन ना केवल ग्लो करेगी, आपकी स्किन मुस्कुराएगी, और फिर कहा जाएगा मेरी उम्र से, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का तो पता ही नहीं चलता। तो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ध्यान रखिए, अपनी परिवार की सेहत का ध्यान रखिए, और अपने मिलने वालों की हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो आप मस्त हैं, और अगर आप स्वस्थ हैं तो आप दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनते, और आप अपना केयर ठीक से कर पाते हैं। तो हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और फिट रहिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।